हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज हम एक और टैरो का रीडिंग करने वाले हैं और रीडिंग का टॉपिक रहेगा थोड़ी देर पहले आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में और उनकी करंट फीलिंग्स क्या थी आपके लिए, यही देखने की कोशिश करेंगे। ओके, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ कप्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं पेज ऑफ वांड्स, 7 ऑफ वांड्स, द स्टार एंड द एम्परर। और साइन है मेष सिंह धनु एरीज लियो सेजिटेरियस, मीन कर्क वृश्चिक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो और स्पेशल साइन है एरीज एंड एक्वेरियस। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। चलिए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। तो यहाँ पर थोड़ी देर पहले ना आप दोनों के मन में एक बात आ रही थी, आप दोनों काफ़ी इमोशनल हो रहे थे अपने पर्सन को सोचकर। आपका पर्सन भी बहुत इमोशनल था और ये इनसे अपने इमोशंस पे ना कंट्रोल नहीं हो रहा था और ऐसा लगता है कि ये अपने फ्रेंड्स के सामने रो भी दिए होंगे, क्योंकि ये पर्सन ना आपसे बहुत प्यार करता है, आपसे बहुत अटैचमेंट फील करता है और आप दोनों के रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसको लेकर ही ये पर्सन ना काफ़ी परेशान है और इसी के बारे में अपने फ्रेंड से थोड़ी देर पहले ये बातें कर रहे थे कि ये इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। यहाँ पर आप दोनों के बीच एज गैप हो सकता है, एक पर्सन मुझे लगता है काफ़ी मैच्योर है और दूसरा पर्सन इमेच्योर है। तो आप दोनों में जो गैप है ना, हो सकता है इस रिलेशनशिप की यही सबसे बड़ी मेन वजह हो जिसकी वजह से आपका पर्सन बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर हो गया है। ये जो भी पर्सन है ना, अगर ये मेल हैं तो ये काफ़ी मैच्योर हैं, इनकी एज ज़्यादा है, इन्होंने दुनिया देख रखी है और इन्हें अपने गुस्से पर भी कंट्रोल नहीं है। तो ये बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं और आप काफ़ी भोले भाले और बहुत ही स्वीट से इंसान हो सकते हैं, यह ऐसा लग रहा है मुझे। यानी कि एक इंसान बहुत सीधा साधा भोला भाला सा है और एक इंसान काफ़ी मैच्योर है, उसे अपनी चलाने की आदत है, एक अच्छा लीडर हो सकता है वो पर्सन। तो यहाँ पर दोनों में ये एज गैप भी नज़र आ रहा है और मैच्योरिटी में एक पर्सन ज़्यादा है और दूसरे की कम मैच्योरिटी देख पा रही हूँ मैं यहाँ पर, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप दोनों के बीच वैचारिक मतभेद हैं जिसके बारे में ये पर्सन अपने फ्रेंड से बातें कर रहा था कि आपको पाना इस पर्सन की विश है या फिर आपकी भी विश हो सकती है कि आप अपने पर्सन को पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोनों के बीच जो गैप है वो इसी बात को लेकर है, मिसअंडरस्टैंडिंग इसी बात को लेकर हो रही हैं कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, पाना भी चाहते हैं, बट यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही ठीक से। जब कभी भी आप दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, किसी ना किसी बात को लेकर फाइट हो ही जाती है, झगड़ा हो ही जाता है। तो यहाँ पर इस वक्त भी मुझे ऐसा लगता है आप दोनों बात नहीं कर रही हैं, आप दोनों के बीच ये गैप बना हुआ है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप दोनों का। तो यहाँ पर ये पर्सन शायद आपसे मिल भी नहीं पा रहा है और बहुत दूर है ये पर्सन ऐसा लगता है, या फिर आप इस पर्सन से काफ़ी डिस्टेंस पर हैं। आप दोनों अलग अलग सिटीज़ में रहते होंगे या फिर ये आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है पर्सन। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच जो गैप आ रहा है वो इस बात को लेकर भी है क्योंकि आप दोनों ना क्लियर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे से, आप दोनों के बीच ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर ये पर्सन इन प्रॉब्लम्स को लेकर काफ़ी दुखी और परेशान था। इसके बारे में ये अपने फ्रेंड से थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ये पर्सन आपको पाना चाहता है, ये पर्सन आपसे प्यार करता है, आपको कमिटमेंट भी देना चाहता है, बट यहाँ पर ये ज़्यादा टाइम तक वेट नहीं कर सकता या फिर आप इस पर्सन का वेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस पर्सन को आपको खोने का एक डर है और यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको ये सॉल्व करना चाहता है, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेना चाहता है। तो इसलिए ही ये चाहते थे अपने फ्रेंड्स से बात करके उनसे कुछ गाइडेंस ली जाए आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, ताकि आप दोनों का ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चल सके और कोई ना कोई कमिटमेंट ये पर्सन आपको दे सके, आप दोनों एक हो सकें। तो ये पर्सन थोड़ी देर पहले यही सब बातें कर रहा था आपके बारे में और काफ़ी इमोशनल हो रहा था ये पर्सन आपके बारे में बात करते हुए। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी और कितना रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बाय बाय।